अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी मेरी तबीयत माशाल्लाह 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 ठीक हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। और यहाँ पे बैठी मैं आयत का जो ड्रेस है मेहंदी का उसको रेडी कर रही हूँ। ये मैंने खुद से बनाया है। ये तकरीबन मेरे ड्रेस के जैसा ही है, लेकिन मेरे ड्रेस पे हुआ हुआ है काम। आयत के मैंने गोटा शोटा लगाया क्योंकि इसके मैंने कपड़े इतने वो नहीं किए कि इतना खर्चा नहीं मैंने इसके कपड़ों पे किया है, क्योंकि इसने एक दफ़ा के बाद दोबारा सूट को पहनना ही नहीं होता। मेरे पे गई है ना तो मैंने कहा इतना क्या इसका महंगा बनाना, लेकिन ये है कि इस पर भी मैंने अच्छा खासा खर्चा किया, लेकिन ये अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, लुक मेरे जैसी आ जाएगी, मेरे ड्रेस की जैसी। तो रूम शूम बाकी सारा मैंने एक नीट एंड क्लीन कर लिया था। और जो लाइट का सीन है, आज सारा दिन की लाइट बंद है और हमारे घर में है माइयों। और हमारे घर के आप हालात देखें, क्योंकि हमारी दुल्हन का सामान आज आया है। ये काम वाले कपड़े शपड़े जो हैं वो तैयार करके रखे हैं। और आप ज़रा बाहर बालकनी का व्यू चेक करें, व्यू ये देखें जी, क्योंकि जी सामान आया है अभी और अभी दुल्हन का कमरा सेट नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ दुल्हन का कमरा। ये देखें अभी सेट नहीं हुआ, सामान इस तरह से बिखरा हुआ है हर पास से। और मैं अभी खाना बना रही हूँ क्योंकि इस घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग अपने अपने कामों पे निकले हुए हैं। मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ किचन में लाइट जला के, और मोबाइल की ही टॉर्च ऑन की हुई है मैंने। और अभी मैंने रेडी होना है। रेडी होने के बाद फिर मैंने आज मैं घर पे खुद ही रेडी होंगी, जस्ट हेयर स्टाइलिंग करवाऊंगी अगर मुझे टाइम मिल गया तो हेयर स्टाइलिंग करवाने के बाद फिर हम आज शूट भी करेंगे। और मैं शाम तक आपको सारा माइयों दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं पूरा, अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे भागी फिर रही हूँ, मैं घर में इसी तरह काम कर रही हूँ, भागी फिर रही, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे सारे काम हो रहे हैं। तो अब मैं अपना जो सारा ये काम शाम निपटा के उसके बाद जब मैं रेडी होंगी मैं फिर दोबारा से कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को। और शाम तक फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा माइयों का दिखाऊंगी क्या क्या। अभी घर डिकोर करना है मैंने खुद करना है इंशाल्लाह। अभी सारी चीज़ें जो प्रॉपर्ली अभी सामान जो है डिकोर का वो मैंने मंगवाया है, वो आ जाता है तो फिर हम खुद डिकोर करेंगे घर को। और मैं बहुत प्यारा करूँगी इंशाल्लाह। मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाके पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना और स्टे रहना मेरे साथ ही, जुड़े रहना फॉर शादी। पूरी शादी दिखाऊंगी। ओके जी, तो मैं करने लगी हूँ अपना मेकअप स्टार्ट, क्योंकि मैंने करवाना है आउटडोर शूट और उसके लिए मुझे जल्दी तैयार होके जल्दी जाना है और शूट करा के आके मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि इवेंट तो शाम को है। तो अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। अभी 3 बजे हैं, तो मतलब मुझे तैयार होते 4 साढ़े 4 हो जाएंगे। तो मैंने फिर इस टाइम के अंदर अंदर अपना आउटडोर शूट कराना है। शूट करा के उसके बाद फिर मैं भी आगे चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरा लहंगा है। और अगर नहीं भी किया तो देखती हूँ क्या करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आउटडोर शूट के लिए सबसे पहले तो तैयार हो जाऊँ। तो गेट रेडी विद मी नहीं करूँगी मैं, जो जल्दी जल्दी रेडी होना है तो मैं रेडी हो जाऊँगी। ओके जी, सो आई एम रेडी। मैंने आज ज्वेलरी को बिल्कुल मिनिमल रखा है। लाइक मिनिमल मीन्स के मैंने जस्ट चूड़ियाँ पहनी है और मैंने कुछ नहीं पहना। लाइक ज्वेलरी में मैंने कोई चीज़ नहीं पहनी, क्योंकि आगे मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वेयर करने वाली हूँ सारे दिनों में। तो मैंने कहा माया पे हम कोई ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। प्लान था मेरा फ्रेश ज्वेलरी पहनने का, तो वो भी फिर मैंने इस टाइम पे कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा। कंप्लीट लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ फोटोशूट, और फोटोशूट के लिए मैंने पहन लिए हैं जॉगर्स। जॉगर्स पहन के तो फिर मैं अपना फोटोशूट कराऊंगी, और ये अच्छी अच्छी पिक्चर्स जब मैं लगाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। हो गई हूँ मैं रेडी, ये मेरा दुपट्टा पड़ा है, सारी चीज़ें ओके है। अब बस फोटोग्राफर के पहुँचने की देर है, जैसे ही वो पहुँचता है फिर मैं लोकेशन पे पहुँच के हम फोटोज़ बनवाएंगे ज़्यादा सारी। ओके, सो मैं पहुँच गई हूँ ऑन लोकेशन, और यहाँ पर हमारा होगा अभी फ़ोटोशूट। भाई पहुँच गए हैं पहले ही, और अब मैं थोड़ा सेट वेट हो जाऊँ, दैन फिर मैं अपना शूट करा के आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और फिर देखना है मेरा शूट वगैरह। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार हुई और उसके बाद मैंने अपना जाके फ़ोटोशूट कराया। आज सातमा का भी साथ करवाना था, क्योंकि हम दोनों की ट्विनिंग थी, लेकिन तब मैं लाइट ऑलरेडी सारी जा चुकी थी, तो इतना बाहर लाइट नहीं थी। फिर मुझे जल्दी तैयार होना पड़ा। और उसके बाद और अतिया भी ने मेरे लिए जुगाड़ किया। मोस्ट बेस्ट सिस्टर एवर। उसके बाद फिर मैंने घर आके आयत को तैयार किया, क्योंकि फिर मैंने अपना सिंगल ही करा लिया। और उसके बाद मैंने आयत को रेडी किया, और फिर आके उसके बाद मैंने इसके साथ अपनी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स क्लिक करवाई। और मैंने कहा चलो अब हम ट्विनिंग करते हैं, जो की है वो दिखाते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई, फैमिली फंक्शन चला काफ़ी देर, सब ने मायूं लगाया भाई को, और मायूं लगाने के बाद सब लोग मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे थे, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद आए फ़ातिमा साहिबा खाना खा के आई थी, तो इन्होंने हाथ में हड्डी पकड़ी हुई थी और मैं इसको इतना कह रही थी कि इसको छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ी। लेकिन आए फ़ातिमा ने माशाल्लाह अपना फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा कराया और इतना इंजॉय किया उसने, चाचू की शादी को बहुत इंजॉय किया, इतना ज़्यादा डांस और हल्ला गुल्ला, और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको ये बहुत ही सूट किया सारा टाइम। इसने ड्रेस को जैसे कैरी करके रखा, बस पता नहीं क्यों इसका लहंगा बार बार नीचे को हो जाता था, लेकिन फिर उसका भी मैंने जुगाड़ किया, लेकिन फिर भी वो हो ही जा रहा था बार बार। और उसके साथ साथ आयत फातिमा ने मुझे तंग भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन यह है कि मैंने जिस तरह से अपना आउटडोर शूट कराना था तो मुझे बहुत जल्दी रेडी होना पड़ा। मैंने बहुत जल्दी अपना मेकअप कर लिया था और मैं गई जाके मैंने शूट कराया, घर आके फिर वापस मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड फिर नहीं कर पाई। मैंने पूरा घर ये खुद डेकोर किया था, मेरे साथ असद लगा था मेरा देवर, हम दोनों ने मिलके सारे घर को इस तरह से बहुत अच्छे से डेकोर किया। फिर 2 हेल्पर्स भी थी, उनके साथ मिलके सारी क्लीनिंग करा के फिर मैंने ये सारा सेटअप लगाया। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हो गई थी क्योंकि आज ही सामान आया, आज ही बहुत सारे काम थे घर पे जो कि आज नहीं होने वाले काम थे, वो भी आज काम हुए, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। और यहाँ पर आयत के चाचू आयत की नज़र उतार रहे थे क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आयत बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर जब आयत की नज़र उतारी और फिर भी आयत को नज़र लगी, आयत ने इतना तंग किया पूरे जो है थ्रू आउट द फंक्शन। और जब आयत और मैं और इसकी खाला एक जगह पर इकट्ठे हों तो खाला की सारा टाइम यही ड्यूटी होती है, आयत फातिमा को ये कर लूँ, आयत फातिमा को वो कर लूँ, आयत फातिमा को ऐसे कर लूँ, बस आयत फातिमा की खाला आयत फातिमा के पीछे पीछे रहती है। और यहाँ पर हम लोग अपना फ़ोटोशूट कराने में बिजी थे, जिसमें आयत फातिमा ने मेरा बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और ये घूम नहीं रही थी। मैं चाह रही थी कि ये भी घूम के अपना फ़ोटोशूट कराती। और यहाँ पर हमारा मुसलसल फ़ोटोशूट हो रहा था, रैंडमली पिक्चर्स बहुत सारी क्लिक हुई हैं, लेकिन इन सारी पिक्चर्स का मैं अपलोड करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। जब ये फ़ोटोज़ आ जाएंगी तो फिर मैं अपने और आयत फातिमा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। आयत फातिमा का भी इंस्टाग्राम है आयत रहील के नाम से, और मेरा भी है, आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और यहाँ पे खाना शाना जब सब लोग खा रहे थे तो आयत फातिमा भी खाना खा रही थी, अपने वो उसके जो टॉयज़ हैं ना उनके बीच में खा रही थी। और खाना खाने के बाद यहाँ पर जैसे स्टार्ट होने लगी थी तो हम भाई को इस तरह से दुपट्टे के नीचे जिस तरह लेके आते हैं हम सब लेके आए थे, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, और ला के हमने भाई को बिठा दिया था। उसके बाद फिर फैमिली फंक्शन चला था तो मैं प्रॉपरली वीडियोज़ नहीं शूट करती क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं फिर किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करती। फिर उसके बाद फिर मैंने खूब हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, इतनी ज़्यादा ढोलक बजाई, ढोलक के साथ फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा डांस वगैरह भी किया और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सारा टाइम। और इतनी थकावट होगी उसके बाद, और अभी नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके लिए भी सारी प्रिपरेशन रात को करके रखनी थी, सारी चीज़ें देखनी थी, ऊपर से हमारे गेस्ट आने थे काफ़ी दूर से, उनको भी देखना था, सारी चीज़ें मैनेज की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर ली थी सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ ये हुआ ना कि मुझे हेल्प बहुत ज़्यादा थी सबकी, मेरी आपी की, घर वालों की, सबकी, हम सब ने मिलकर सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया सब ने। और यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, ऐसे नहीं होता कि सारे फंक्शन हमने जैसे प्रिपेयर किया या जैसे अपने माइंड में सोचा है कि फंक्शन हो जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। बीच में कोई ना कुछ मैस ज़रूर क्रिएट हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, मैंने घर पे भी सबको यही कहा कि किसी ने मूड नहीं ख़राब करना, जो भी होगा देखा जाएगा, सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, बस रिलैक्स रहना है और चिल रहना है सब ने। तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है जैसे मेरी हिदायत पे अमल किया जा रहा है और सब लोग बहुत अच्छे से सारा फंक्शन एंजॉय किया। आज खैर मज़ा बहुत आया, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद जी यहाँ पर हमारा जो है फंक्शन प्रॉपरली वो स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर सब ने रस्म की। यहाँ पर पता नहीं क्या इशू हो गया था, मैंने जिस बंदे को फ़ोन पकड़ाया था कि हमारी रस्म की वीडियो रिकॉर्ड करे तो हमारी वीडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी फ़न किया था, भाई के पूरे फेस को मैंने ना ख़राब कर दिया था, तो वो प्रॉपर वीडियो नहीं शूट हो पाई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने सारे फेस पे उनके दोबारा लगाया और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग जब कर रही हूँ तो बार बार मैं पहले खांस रही हूँ बंद करके, स्टॉप करके, और फिर मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। इसी तरह से हो रहा है मेरे साथ, खांसी जा ही नहीं रही, आई डोंट नो व्हाई। बाकी तबीयत मेरी ठीक होगी लेकिन खांसी नहीं जाने का नाम ले रही। और यहाँ पर सब लोगों ने रस्म की, भाई को उपटन लगाया और माशाल्लाह उसके बाद भाई का रूप भी बहुत आया था।
और बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने लगाया, भाई कह रहे थे मेरे मुंह पे मत लगाओ, मैंने कहा मुंह पे लगाएंगे तो आपके मुंह पे और ज़्यादा नूर आएगा ना, अच्छा लगेगा। तो फिर खैर बहुत मज़ा आया, डरते डरते मैंने लगाया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। फिर भाई का भी मूड अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद सबका फ़ोटो शूट हुआ था, सब ने फ़ोटोज़ बनवाई बहुत अच्छी अच्छी, सबकी फ़ोटोज़ बनी, प्रॉपरली रिकॉर्ड की। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सब चले गए, फिर सबको चाय वगैरह ऑफ़र की। और नहीं, चले ही नहीं गए थे, उनके जाने से पहले उनको चाय वगैरह ऑफ़र की थी। और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर में चले गए। एकदम से सर्दी भी हो गई थी, लेकिन जहाँ पर इवेंट हो रहा था टीवी लाउंज में, वहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, लाइट्स ऑन थी इतनी ज़्यादा। और उसकी वजह से फिर ना जो है, और इस बच्ची ने कोई नाक में दम करके रखा था, इतना ज़्यादा कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा इसने तंग किया। ऐसे लग रहा था जैसे इसको पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर जो ढोलक और माइयों का फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ढोलक बजाई, बहुत मज़े मज़े के गाने गाए, इतना इंजॉय किया सब लोगों ने। गाने शाने गाने के बाद और ढोलक बजाने के बाद फिर हम लोगों ने जो है, और मैंने चम्मच बजाई, मेरी फूफो बहुत अच्छी ढोलक बजाती है। फिर हम सब ने मिल के यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी फ़न किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डांस वगैरह भी किया था। और अभी जो ढोलक है वो इस तरह से लाउडली बोला जा रहा था क्योंकि ढोलक बज रही थी और काफ़ी शोर था। फिर जब मैं लाउड बोलती हूँ ना तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही लाउड बोल जाती हूँ। और उसके बाद फिर आए साथ में थोड़ी देर यहाँ पर मेरे पास बैठा, ये मेरा आ गया टीपू साहब को सोने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी फिर पिक्चर्स और वीडियोस बनाई थी मैंने, क्योंकि इसका जो ड्रेस था वो सिल के नहीं आया था हमारी तरह। इसका भी मायों का ड्रेस था इसके बाबा के साथ, दोनों के ही नहीं सिले थे, तो फिर दोनों ने नहीं पहने, सेम थे। और बाकी दिनों में इंशाल्लाह जो टीपू साहब हैं वो अपने बाबा के साथ ट्रेनिंग करेंगे, बाकी सब डेज़ में नहीं करेंगे, कुछ दिनों में करेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने पूरे व्लॉग में आप लोगों को क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ। तो मैंने कहा पूरा फंक्शन दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। और मैंने कल का जो दिन है उसकी भी सारी अभी से प्रिपेयरिंग करके रख ली है, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं जो मतलब कल के लिए मुझे चाहिए बच्चों के साथ, और सारा कुछ। यहाँ पर सारे गाने शाने गा रहे थे और बड़ा मज़ा आया था। ओके जी, तो ओवरऑल फंक्शन बहुत मज़े का रहा। मेरी गला, मेरी आवाज़, मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया आज तो, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत इंजॉय, फंक्शन में बहुत मज़ा आया, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अभी मेरे रूम के हालात बहुत ख़राब हैं, बाल भी थोड़े ख़राब हो गए हैं, लेकिन यह है कि ज्वेलरी वगैरह जो थोड़ी बहुत मैंने पहनी थी मिनिमल सी, वो भी मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन इतना मज़ा आया, इतना इंजॉय किया ना, इतना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर मैंने अपना आउटफिट वैसे तो आप लोगों को दिखाया है, लेकिन अभी मैं चेंज करने लगी हूँ। रूम के मेस पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि घर पे जब शादी होती है फिर ये सारे सीन्स चलते रहते हैं और सारा कुछ ख़राब भी होता है, ठीक भी होता है। आज मैंने वैसे हेयर स्टाइल तो कुछ और करना था, लेकिन मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल सका, टाइम मैनेज ही नहीं हो सका कि मैं अपने हेयर स्टाइल के लिए सैलून जा सकती। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं ओवरऑल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अब कल मिलते हैं हम मेहंदी के फंक्शन पे, मेहंदी के आउटफिट के साथ और मेहंदी के जो भी सारे मामलात होंगे उसके साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।